हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 3 यानी क्लास 3 कर रहे हैं, है ना। इससे पहले की जो क्लास है उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लें ताकि आज का लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर। इफ़ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है k-2x² माइनस k-4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ डिफरेंस ऑफ द रूट्स 3। रूट्स के बीच में डिफरेंस कितना दिया गया? 3 दिया गया। देन द वैल्यू ऑफ k इज़ ओके। और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहली चीज़, आप इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? k-2 x² माइनस k-4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि इसके 2 रूट हैं, अल्फ़ा और बीटा। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं हम लोग? सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k-4 डिवाइडेड बाई k-2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। c का मतलब यहाँ पर है -2, तो -2/k-2, राइट। अब आते हैं इसमें और इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉडुलस अंडर रूट, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने है k-4 डिवाइडेड बाई k-2 होल स्क्वायर -4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2/k-2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 k-2। ठीक है। अच्छा, इनके बीच जो डिफरेंस दिया गया है रूट्स का वो कितना है? 3 है। तो मॉड के अंदर 3 आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो k-4 का होल स्क्वायर प्लस 8k-2, ये एलसीएम कितना आ जाएगा? k-2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो k² प्लस 4 चौको 16, 8k, और अगले ब्रैकेट को ओपन करें तो 8k माइनस 16, k-2 का होल स्क्वायर। ये मॉड 3 के बराबर चल रहा था। ठीक है, चाहो तो मॉड 3 को 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सामने देखेंगे तो 8k कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कटेगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या दिखा आपको? k² और k-2। ऐसा करता हूँ, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही स्क्वायर में कर दूँ तो k डिवाइडेड बाई k-2 का होल स्क्वायर। अब एक बात बच्चों समझ लीजिए आप लोग, कभी भी अंडर रूट के अंदर जब भी x² होता है तो कभी भी आप उसको x मत बोलिएगा, हमेशा उसको बोला जाता है प्लस माइनस x। ठीक है, उसको हमेशा क्या बोलते हैं? प्लस माइनस x। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंडर रूट x² का मतलब होता है मॉड x। क्या होता है? मॉड x। ये ज़्यादा बेहतर है बोलना। तो आप लोग अब 10th तक तो अंडर रूट x² को x बोल देते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि 11th में आपने मॉडुलस पढ़ लिया, मॉडुलस के बारे में जानते हैं। और मैंने, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लॉगरिदम में मॉडुलस के बारे में पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अंडर रूट x² का मतलब होता है मॉड x। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब अंडर रूट के अंदर देखिए k/k-2 का होल स्क्वायर है तो ये किस में आएगा? मॉड में आएगा, k-2, और ये मॉड आ जाएगा। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर लिखा हुआ मॉड x बराबर, मान लीजिए लिखा है 5, तो जब मॉड हटाते हैं तो इसको लिखते हैं +-5। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं साइड में, इसका इस क्वेश्चन से कोई खास लेना देना नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं, जैसे मैं इसको हटा ही देता हूँ, बस सिर्फ समझना था कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर हम मॉड हटाएंगे तो k/k-2 इज़ इक्वल टू +-3 आएगा। अब चलिए सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो इधर मैं इस साइड पे सिंप्लीफाई करता हूँ। इसका +- अगर मैं दूसरे साइड भेज दूँ और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3k - 6
बराबर मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस के, है ना, क्योंकि प्लस माइनस का साइन मैं इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब मैं एक बार इसका पॉजिटिव साइन लेता हूँ, यानी 3k माइनस 6 बराबर एक बार k के लिया बराबर, और 3k माइनस 6 को एक बार बराबर लिया माइनस k को दूसरे साइड भेजेंगे तो 3k माइनस k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आएगी 6/2, सो k की वैल्यू आ जाएगी 3। अब दूसरी इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आएगी 6/4, सो वी गेट हेयर 3/2 द वैल्यू ऑफ k। तो k की दो वैल्यूज़ निकलती हैं, एक 3 और एक 3/2। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस mx प्लस n इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स क्या हैं, tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + n - m। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² प्लस mx प्लस n इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट हैं। कौन कौन से दो रूट हैं, पहला रूट है tan 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा रूट है tan 15 डिग्री। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो रूट्स का सम ऑफ टू रूट्स। इसको मान लो ये अल्फ़ा मैं सोच रहा हूँ इसको, और 15 डिग्री वाले को बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। आप देख सकते हो कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है ना, b की वैल्यू m है और c की वैल्यू n है। तो tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री क्या होता है, -b/a यानी -m आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो tan 30 इंटू tan 15 डिग्री ये आएगा c/a यानी n/1 यानी n आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ हमको मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 2 + n - m की वैल्यू निकालनी। तो एक तो तरीका है कि आप tan 15 और tan 30 की वैल्यू रखकर m और n की वैल्यू फाइंड कर लें, और फिर जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया वहाँ पे आप m और n की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। बट इसमें क्या है कि आप 15 और ये 30 की वैल्यू रखें, बेहतर है कि आप एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको दिख रहा होगा कि 15 और 30 का जो एडिशन होगा, जो जोड़ होगा, वो 45 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब मैं दोनों साइड पे tan ले लूँ तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। और हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में कि tan a प्लस b का फार्मूला वो होता था tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a का मतलब tan 30 डिग्री और b का मतलब tan 15 डिग्री। ये फार्मूला होता था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं तो मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट करा रखा है ये सब। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो tan 45 की वैल्यू बड़ी सिंपल वैल्यू होती है, tan 45 होता है 1, और ऊपर जो लिखा हुआ tan 30 प्लस tan 15, ठीक है, उसके जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाली वैल्यूज़, सम ऑफ रूट। तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ m, ठीक है। 1 माइनस, अब डिनोमिनेटर में अगर देखें तो tan 30 और tan 15 का प्रोडक्ट लिखना है, उसके लिए भी मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा था, मैंने लिख दिया 1 माइनस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस n इज इक्वल टू m, ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में हम लोग देख लें कि हमें चाहिए क्या। तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है 2 + n - m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख, अच्छा यहाँ पे एक ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे -m होगा क्योंकि यहाँ पर -m दिया गया था, सो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसमें वैल्यू रख दीजिए 2 + n - m की वैल्यू जो है ये क्वेश्चन में दी गई है, 1 - n है यहाँ पर, ये मैंने अभी सॉल्व किया है ना। तो 1
यानी कि +1 माइनस n कर दिया, n से n कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + ax + 1 इज लेस देन √5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a। इसमें a की पॉसिबल वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + ax + 1 = 0। हम मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगी यहाँ से, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी -a/1, तो -a आएगा, ठीक। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, यानी 1/1 दैट इज़ 1 आएगा। अब इसने कहा है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले से जस्ट पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था डिफरेंस वाला। तो आपको दिया गया कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स दिया गया लेस देन √5। तो इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ लेस देन √5, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब अभी आपने सीखा, क्या सीखा कि जो मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा होता है वो बेसिकली बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, है ना। ये लेस देन है √5 के, ठीक। ये अभी मैंने बताया आपको। तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं। अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो आपने लिख रखी है -a, तो a² -4, राइट, लेस देन √5। दोनों तरफ से अंडर रूट्स को अगर हटा दें तो हम लिख सकते हैं a² -4 लेस देन 5, यानी a² -5 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 9 लेस देन 0। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हो a² -3 का स्क्वायर लेस देन 0। अब मैं आपको एक साइड में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको आप समझ लीजिए पहले। अगर कभी भी x² -a² लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब होता है x बिलोंग करेगा -a से लेकर a। और यही चीज़ अगर कभी लिखी है x² -a² ग्रेटर देन 0 होता है तो x बिलोंग करता है -∞ से -a यूनियन a से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनइक्वलिटी जब मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पूरी बात बताऊंगा। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन आ गए तो सिर्फ ये दो बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा, एक तो ये वाली बात और एक ये वाली बात, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे। तो हम यहाँ से a² -3 का स्क्वायर लेस देन 0 देख रहे हैं तो पहला वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि a बिलोंग करेगा -3 से लेकर +3 के बीच में। तो बस इसने क्वेश्चन में यही बोला कि क्या था लास्ट में देखिएगा, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आएंगी, -3 से लेकर 3 तक, ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे स्क्रीन पे मैंने लिखा नेचर ऑफ द रूट्स। इसको मैंने पहले ही इसकी नोट्स तैयार कर दी ताकि मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करने में आसानी रहे, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेचर ऑफ द रूट्स हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम किया, हर बार की तरह स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, a नॉट इक्वल टू 0 और a b c हमारे रियल नंबर है। अच्छा, अब आपने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा था, ये था फॉर्मूला, है ना, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। इसका मैंने प्रूफ भी आपको कराया था। तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है b² - 4ac, इसको बोलते हैं कैपिटल D। और D क्यों बोला जाता है, क्योंकि D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविधकर, ठीक है। अब एक बात का ख़ास ध्यान दीजिएगा कि जो नेचर ऑफ रूट्स होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होता है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, D पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ D पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, मतलब डी का जैसा नेचर होगा उसी हिसाब से रूट्स का भी नेचर बदलेगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स में लिख दिए हैं, मैं हाईलाइट करूँगा, आप लोग देखिएगा। इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, अगर डी कभी पॉजिटिव आता है, ठीक है, इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर अंडर रूट के अंदर की चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि डी का मतलब क्या हुआ, आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स मैंने लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। उस समय भी मैंने बताया था पिछली क्लास में, तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। तो अगर डी पॉजिटिव है, पहला वाला पॉइंट देखिएगा सभी लोग, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होंगे। हिंदी में मैंने बगल में लिख दिया है मूल वास्तविक और असमान होंगे, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर डी ज़ीरो हो जाता है, अगर कभी डी ज़ीरो हो गया तो उस सिचुएशन में रूट्स तो रियल होंगे लेकिन साथ ही साथ रूट्स दोनों बराबर भी होंगे, यानी मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, आप ध्यान से देखिए, जब भी कभी डी ग्रेटर देन जीरो होता है या बराबर जीरो होता है, उन दोनों सिचुएशन में आपको देखो एक शब्द कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, रियल। रियल वर्ड कॉमन आ रहा है, यानी कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं और डी अगर इक्वल टू जीरो होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो मैंने एक लाइन नीचे एक्सप्लेन किया है कि फ्रॉम 1 and 2 फॉर रियल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर सिर्फ बात की जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं, तो इसका क्या मतलब क्या निकला, रूट्स रियल होने का क्या मतलब है? तुरंत दिमाग लगाइएगा कि दैट मीन्स डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपने देखा ना कि रूट्स रियल होते हैं जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है, रूट्स रियल तब भी होते हैं जब डी इक्वल्स टू जीरो होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ रियल की बात की जाए कि रूट्स रियल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या, अगर डी जो है लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव में आने लगे आपका डी विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो उस सिचुएशन में रूट्स जो होंगे वो इमेजनरी होंगे, जिनको बोलते हैं मूल काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नंबर नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो रूट्स के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके आगे कुछ नोट, मुख्य रूप से यही 3 पॉइंट होते हैं, लेकिन आगे मैंने कुछ नोट लिखा है और काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आगे का जो नोट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या लिखा, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर, कोफिशिएंट का मतलब ABC की बात हो रही है, स्मॉल ABC। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट यानी जो है नंबर ABC वो परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, तो उसके रूट्स रैशनल होंगे, लेकिन मैंने कंडीशन बगल में लिखा है, यदि D जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और D परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है। इस बात को पकड़िएगा कि रूट्स उसके होंगे रैशनल नंबर यदि D जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हो कि D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4 आए, D का मान 4 आए, 16 आए, 25 आए, 36 आए, इस टाइप के नंबर आए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उसके रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको आगे भी एक्सप्लेन किया, बट अगर इफ़ D इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर कभी ऐसा हुआ कि D आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है तो भाई क्या होगा, तो उस सिचुएशन में जो रूट्स होंगे वो अपरिमेय यानी इर्रेशनल रूट्स होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, 2 तरह से रूट्स निकलेंगे, एक इर्रेशनल रूट्स और एक रेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स की सिचुएशन में हमें क्या पकड़ना है, हमें इस बात को पकड़ना है कि पहली चीज़ तो D ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये बात तो दोनों में लागू होगी, लेकिन अगर D परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख गया तो आप बोलेंगे कि रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, लेकिन अगर D आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखता है तो आप बोलोगे रूट्स जो होंगे इर्रेशनल होंगे। अब इसी को मैंने थोड़ा और आगे एक्सप्लेन किया, इर्रेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, इस बात को पकड़िएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत काम आएगा। अगर कभी भी इर्रेशनल रूट्स की बात होगी तो वो हमेशा एक पेयर में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में जिसको आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है
कि मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2+√3, अल्फ़ा बराबर 2+√3, तो तुरंत आप पकड़ लीजिएगा इस बात को, क्योंकि 2+√3 पहली बात आपको पता होना चाहिए 2+√3 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। और अभी आपने सीखा कि इर्रेशनल जो रूट्स आएंगे वो हमेशा पेयर वाइज आएंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा बीटा बराबर 2 - √3, ठीक है, क्योंकि 2 + √3 का कॉन्जुगेट होता है 2 - √3। बात समझ में आ गया। तो अगर आपको एक रूट भी पता है तो आप दूसरा रूट अपने आप से सोच लोगे, ठीक है। सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट जो है बच्चों इमेजिनरी रूट्स पे भी लागू होता है। मैंने ये भी लिखा इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर एक रूट आपको अल्फ़ा बराबर दे दिया जाए p + i/q, ये कॉन्जुगेट नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर एक रूट्स अल्फ़ा बराबर दे दिया जाए p + i/q, तो बिना कुछ सोचे आप दूसरा रूट्स अपने आप से एज्यूम कर लेंगे कि बीटा बराबर होगा p - i/q। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स, ठीक है, हुज वन रूट इज़ 2+√3। आपसे कहा गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है जिसका कोफिशिएंट जो है रैशनल है, ठीक है, और जिसका एक रूट दिया गया है। तो आप तुरंत इस बात को पकड़ेंगे कि एक रूट का मतलब अल्फ़ा दिया गया है 2+√3। अब 2+√3 ये कैसा नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। और मैंने अभी आपको सिखाया कि जब इर्रेशनल रूट्स आते हैं तो हमेशा पेयर में आते हैं, यानी कि अगर एक रूट 2+√3 हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट अपने आप आपको पता चल जाएगा कि दूसरा रूट होगा 2 - √3। क्यों, क्योंकि अभी मैंने सिखाई ये दोनों रूट्स कैसे आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। अब इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन सिखाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं हम लोग कैसे। मैंने क्या बताया था आपको कि x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा बराबर 0, ये मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है। तो x² - अब दोनों को आप ऐड कर लो, अल्फ़ा और बीटा को ऐड करें तो 2+√3 + 2 - √3 × x प्लस और अल्फ़ा × बीटा करें तो 2+√3 × 2 - √3 = 0। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो √3 से √3 कट गया, सो x² - 2 2 4 हो गया, और x प्लस यहाँ पे a + b और a - b का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो a² - b² यानी 4 - √3 का स्क्वायर 3 होता, तो 4 - 3, तो 4 में से 3 गया 1 बराबर 0। तो x² - 4x + 1 = 0। मेरे ख्याल से ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज़ 2+ i/। इसमें भी वही क्वेश्चन आपको उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया, तो एक क्वेश्चन इसको भी देख लो। इसमें एक रूट आपको दिया गया है और आपसे कहा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाओ, बना के दिखाओ। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स जब आते हैं, इमेजिनरी रूट्स जब भी आते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। इसका मतलब सेम लॉजिक, अगर एक रूट है अल्फ़ा 2+ i/, ऑटोमेटिकली अपने आप बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 - i/, ठीक है। और फिर इसमें भी फॉर्मेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, x² - सम ऑफ रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो x² - 2+ i/, प्लस 2 - i/, इंटू x प्लस 2+ i/, और 2 - i/, बराबर 0। तो यहाँ से i/, से i/, कट गया, तो x² - 4x, और यहाँ पर बच्चों a + b a - b यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा, माइनस i/, का स्क्वायर बराबर 0। आपको ये मैंने बताया था पहले भी कि i/, होता है -1 के बराबर। तो x² - 4x
+4 और +1, तो आएगा कितना, x² - 4x + 5 = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन बच्चों आपके होमवर्क हैं, इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। कल इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे और आगे की क्लास करेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।